गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा लेक्चर 6 रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो अपनी अपनी बुक ओपन कर लो। किस किस के पास बुक है ओपन करो, सभी ओपन करो। अब देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 14 रीड करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको कैसा दे रखा है, लिसन केयरफुली। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? यानी आपको बोला गया आपके पास एक साइड 10 है और एक साइड क्या है 250 है। इसके बीच में 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? देखो अपन को 4 की टेबल याद हो तो क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 4 4 जा 16। तो आप देखोगे जो 4 और 8 है ये क्या है, लेस देन 10 है। तो ये तो दो नंबर है 4 और 10 जो इसके बीच में लाई नहीं करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट नंबर होगा लिस्ट में वो क्या होगा 12। अब 4 के मल्टीपल है तो उसमें क्या होता है, 4 के मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं? या तो 4 को मल्टीप्लाई करते रहे, 4 से मल्टीप्लाई करते रहे, या फिर कंसेक्यूटिव आपको मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल चाहिए। तो आप इसमें 4 ऐड करोगे, क्योंकि एपी बनानी है ना। एपी कैसे बनती है कि आप प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स टर्म को, कोई फिक्स नंबर को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। वो फिक्स नंबर क्या हो गया अपना 4। इसमें 4 ऐड करूंगा क्या आएगा 16, इसमें 4 ऐड करूंगा कितना आएगा 20। ऐसे चलते 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 आपको कहां तक जाना है 250 तक जाना है। लेकिन देखो क्या 250 आपका 4 से डिविजिबल है क्या? चलो करके देखो। हाँ तो रुको तो सही करो। 4 6 जा 4 6 जा कितना होगा 24, माइनस करोगे कितना आएगा? लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता आपका 2 होता, आपने बोल दिया सर अगर 2 होता, आपने क्या बोला यहाँ पे रुको 2 होता। लेकिन आप देखो ये 250 तो क्या हो गया ग्रेटर देन 250। अपन को तो इन दोनों के बीच का चाहिए, तो यानी ये कम होना चाहिए। तो 250 यानी 250 से कम करो क्या होगा, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। और ये कंप्लीट हो जाता तो क्या आ जाता है 0। अब बात आती है कि सर ये एक और आपका जो ब्लॉक खाली है इधर 4 को रखें या 8 को रखें। अगर देखो आप लिखते हो 244 लिखते हो वो भी 4 से डिविजिबल होगा, और 248 लिखोगे वो भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। 9 रख नहीं सकते, 10 रख नहीं सकते, ये 10 तक पहुंचोगे तो 250 हो जाएगा, वो डिविजिबल नहीं है। अब देखोगे नियरेस्ट कौन है, 250 के नियरेस्ट कौन है लक्ष्मी, ये नियरेस्ट है या 248? 248। तो जो अपना लास्ट टर्म है वो क्या होगा 248 होगा, क्योंकि ये लेना नहीं है, ये ले सकते हैं, इससे बड़ा ले नहीं सकते। इससे बड़ा लेंगे तो क्या आएगा 250 आ जाएगा, और इससे और बड़ा लेंगे तो क्या आएगा 252 आ जाएगा, जो कि इससे भी ग्रेटर देन होगा। लेकिन अपन को एक ऐसी एपी चाहिए जो इसके बीच में क्या करती हो, लाई करती हो। तो ये चीज समझ गए होंगे आप। अब मैं इसको क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। अब उनको पता चल गया अपनी एपी क्या है, ये है। अब अपन एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट के एपी क्या होगी वो 12 60 20 which lie between 10 and 250। ये एक ऐसी एपी है जो क्या है आपकी किसके बीच में लाई कर रही है, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। अब इसको आपने निकाला कैसा वो आपको बताना नहीं, सिंपल सी बात है। 10 से 12 से कम लेते क्या लेते 11, 11 से कम लेते 10 आ जाता। लेकिन अपन को बीच में चाहिए। कभी भी मैं बात करूं
जैसे आपके पास ए बी सी लिखा हुआ है, तो मैं बोलूं ए एंड सी के बीच में क्या है, बी। क्या उधर आप ए और सी की बात करोगे क्या, नहीं करोगे। तो अपन को क्या बोला गया है, 10 एंड 250 के बीच में कितने हैं, तो इन दोनों की तो बात ही नहीं होगी। स्टार्ट कहां से होगा, 11 टू 249। चलो ये चीज समझाने की थी जो मैंने आपको समझा दी है। अब आपको काउंट करने कितने हैं, लक्ष्मी अपन को काउंट करने हैं कि ये कितने टर्म हो रहे हैं, 1 2 3, हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाई 4। तो अपन को पता है लास्ट टर्म क्या रहा है, तो अपन बोलेंगे हियर a इक्वल्स टू 12 एंड d इक्वल्स टू आपका कितना हो रहा है, 4, मल्टीपल है 4 के। एंड लास्ट टर्म जिसको मैं क्या बोलूंगा, ए एन इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 248। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत, आपके पास सारी वैल्यू आ गई, ए आ गया है, डी आ गया है, ए एन आ गया है। नाउ 3 वैल्यू आ गई, चौथी फाइंड आउट करनी है। वेरी गुड, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। जितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो किससे डिविजिबल होंगे, सारे के सारे 4 से। एन कितना आ रहा है, लास्ट टर्म कितना है आपका 48, 248। ये कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको इधर लेके आ जाओ, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। चलो अब आगे की और सॉल्व करते हैं। इसको इसमें से है ना सब्ट्रैक्ट करो, बताओ क्या आ रहा है, 236 इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 4। ये आ जाएगा डिवाइड में, 236 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू एन माइनस 1। कर दो, किससे डिवाइड होगा आपका, 59 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना देगा n माइनस 1, और n इक्वल्स टू कितना देगा 59 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप लिख दोगे 60 मल्टीपल्स लाई बिटवीन, हाउ मेनी मल्टीपल्स बोला था ना, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, सो 60 multiple of 4 lie between 10 and 250। चलो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखोगे आप, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा पहले, तो आपको उसको समझना अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, अभी तक आपको क्या बोला जाता था कि आपके पास दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, फर्स्ट टर्म इक्वल है, ये इक्वल है, वो इक्वल है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूं मैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2ap। आपको 2ap गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और आपको बोला गया है कि इसके अंदर एक nth टर्म है, यानी इसका एक टर्म और इस एपी का एक टर्म, वो दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, हाँ nth टर्म क्या है, इक्वल है। लेकिन वो कौन सा टर्म है, पहले वाली एपी का 4th टर्म या दूसरी वाली एपी का 6th टर्म, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन अपन को यहाँ पे पता नहीं है कौन से टर्म इक्वल है, तो वो अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन nth टर्म क्या है, इक्वल है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 15 nth टर्म इक्वल है, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट, पहले तो अपन को जो गिवन दे रखा है वो लिख दो, गिवन जो आपकी एक एपी है, आपके पास कितनी एपी गिवन है, 2 एपी गिवन है। एक एपी जो गिवन है उसकी वैल्यू है, लिखता हूं मैं यहाँ पे 63, 65 एंड 67 एंड सो ऑन। एक एपी गिवन है, एंड सेकंड जो आपकी एपी है वो क्या गिवन है,
3, 10 and 17, 3, 10 and 17। अब देखो सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर गैप देखो कितने कितने का चल रहा है, 2 2 का। इसके अंदर गैप देखो कितने कितने का चल रहा है, 7 7 का चल रहा है। यानी इस एपी को भी मैं इंक्रीज करता रहा हूँ और इस एपी को भी क्या करता रहा हूँ, इंक्रीज करता रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक टर्म इन फ्यूचर क्या हो सकता है क्या होगा, इक्वल हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। 480, अब आपको n की वैल्यू निकालनी है सीधा सीधा देर का, तो अपन लेंगे लेट nth sum of both APs are equal। अपन अभी मान के चल रहे हैं, मैंने क्या बोला, लेट nth टर्म ऑफ बोथ एपी, यानी इस एपी का भी nth टर्म ले लूं और इस एपी का भी क्या ले लूं, nth टर्म ले लूं। अब यहां से आप देखोगे इस एपी के लिए a की वैल्यू क्या रहेगी, 63, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आ जाओ, इस एपी के लिए a की वैल्यू क्या रहेगी, 3, और d इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके लिए, 7 आ जाएगा। तो चलो ये जो आपकी एपी है वो आपकी एपी क्या है, फर्स्ट एपी, ये आपकी क्या है, सेकंड एपी। इसको आप दे दो a1 d1, इसको दे दो आप a2 d2 नहीं दे सकते, पूछो क्यों, क्योंकि ये अपने उसके अंदर क्या हो जाता है, टर्म बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अपन, ये a और d रहेगा, इसको क्या दे देंगे, कैपिटल A और कैपिटल D दे रहे सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। अगर यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे भी स्मॉल a हो गया, तो कौन सा a है, d के नीचे 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन तो एक सीक्वेंस बना दिया, स्मॉल a स्मॉल कैपिटल a और d। चलो यहाँ से d निकालो, कितना जाएगा, 10 माइनस 3 करो कितना आएगा, 7। तो चलो अपन ने क्या बोला, nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल बोला, तो यानी इसका भी जो an होगा, इसके an की क्या होगा, इक्वल होगा। nth टर्म क्या है, इक्वल है, बोल रखा आपको क्वेश्चन के अंदर कि दोनों एपी का nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n भी क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे देखो n चेंज नहीं हुआ है, तो इसका फॉर्मूला वही है, क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल A प्लस स्मॉल n माइनस 1 इंटू डी। चलो वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है। चलो कितना रखूंगा यहाँ पे, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ जाओ, a की वैल्यू कितनी है, 3, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 7। चलो अब सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे पता अपना क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता, चलो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 63 माइनस 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं, ना उधर भेज सकते हैं ना इसको इधर ला सकते हैं, क्योंकि बाउंडेशन में। और मान लो इसको सॉल्व करके अपन इसको इधर लेके आ जाए, तो 7 ना 2 से डिविजिबल है ना 60 से डिविजिबल है। लेकिन कोई बच्चा दिमाग लगाएगा ऐसा 7 को इधर भेज देते हैं कि 63 कट रहा है, गलत है भाई। कैसे भेज सकते हो, पास में क्या आपके पास 3 है, नहीं भेज सकते आप, ये ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसको देखो बेटा, क्या एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, n माइनस 1 इंटू 7। आप भेज नहीं सकते हो इधर, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेशन में है आपका। अगर यहाँ पे एक ही टर्म होता तो भेज सकते हो, आप भेज सकते हो इस कंडीशन में, लेकिन फायदा क्या, कोई फायदा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी से कटेगा नहीं। ये सोल्व हो गया, कितना हो जाएगा 60 प्लस, अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 2n, अंदर करेंगे क्या आएगा माइनस का 2, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 7n माइनस 7। कोई दिक्कत? एक चीज और कर सकते थे आप, लेकिन अपन ऐसे ही करेंगे। चलो वो आपको बाद वो सॉल्यूशन करने का अलग अलग तरीका है। क्या कर सकते थे कि अपन इस पूरे टर्म को क्या एक साथ लेके आ जाते थे, तो आप देखते
7n-1 में से 2n-1 क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। पीछे कितने बचते हैं आपके पास, -5n-1। फिर वापस अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए अपन कर नहीं रहे हैं, अपन सीधा सिंपल तरीका कर रहे हैं। अब देखो क्या करना है अपन को, n की वैल्यू को क्या रखना है। देखो लीनियर इक्वेशन है ये आपकी। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल का साइन है, इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, n वेरिएबल है, चलो दिख रहा है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, उसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू एक ही आएगी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ प्लस 2n, आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 2n देखोगे 7 का उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 7n। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, पहले दोनों को सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 58 आएगा, और माइनस का उधर भेजूंगा कितना जाएगा, माइनस का 58, और इधर क्या है, माइनस का 7। अब यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बोलो कि सर ये कैसे हुआ है, कोई डाउट यहाँ तक। चलो सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, माइनस का 5n आया कि नहीं आया, वही का वही है, माइनस का 65। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, हल्के हाथ से कैंसिल किया, ताकि प्लस का साइन नहीं बनाना, ऐसा मत कर देना, कट करना है। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व करो कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स, n की वैल्यू क्या आएगी, 13। यानी लक्ष्य में इसमें ये बोल रहा है कि इस एपी का 13 टर्म और इस एपी का 13 टर्म दोनों क्या होंगे, इक्वल। अपन तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू, अपन बोल देंगे 13 टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। अपन क्या बोल देंगे, 13 टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। लिख दो बोली, 13 terms 13 term of both APs are, या 13 term of both APs are equal। चलो चेक करें क्या, अरे आजा आजा इधर देख ले, चेक कर लेते, चेक करते हैं, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे थे, A13 निकालें। A13 के लिए फॉर्मूला क्या, A प्लस 12D। चलो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कैपिटल A 13 इक्वल टू क्या लिखोगे, कैपिटल A प्लस 12 कैपिटल D। वैल्यू पुट करें, A13, A की वैल्यू क्या है यहाँ से, 63 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 2। चलो इधर ही वैल्यू पुट करते हैं, A13 फर्स्ट टर्म कितना है, 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 7। चलो सॉल्व करते हैं, A13 63 प्लस 24। चलो सेकेंड एपी की बात करें, 3 12 7 जा 84। चलो इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करें, कितना आएगा 87। इधर भी ऐड करो, कितना आया 87। सो ये आपके पास क्या है, प्रूफ है, प्रूफ दे दिया आपने इसका, मैथमेटिकल प्रूफ। ऐसा लग रहा था नहीं होगा, चलो अब इसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम में आपको ये प्रूफ नहीं करना है, वहां तक ही करना है। स्टार्ट करते हैं। आप देखो 16 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कुछ एक क्वेश्चन है जो गिने चुने जिनमें लॉजिक अच्छा लग रहा है, बाकी सारे क्या इजी है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी। आपको एक एपी बनानी है, डिटरमाइन अ एपी।
यानी आपको एक एपी बनानी है, लेकिन कैसी? हुज थर्ड टर्म इज 16। आपको क्या गिवन है? गिवन है कि जो थर्ड टर्म इक्वल टू 16, ये गिवन है आपको कि उसका थर्ड टर्म क्या है? 16 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 2d थर्ड टर्म है। देखो समझो, थर्ड टर्म को क्या लिखूंगा? a3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। अब वी नो दैट a3 को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी? फर्स्ट लाइन से मैंने ये बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो उसका सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड है? 12 ज्यादा है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोलना चाहूं कि उसका जो सेवंथ टर्म है वो ज्यादा है किससे? 5 टर्म से। कितना? एक बार वापस से रीड करेंगे इसको। सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। उसका जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 क्या है? ज्यादा है। तो अपन ने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। यही होती है वर्ड प्रॉब्लम। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, छोटी छोटी, ज्यादा हाई भी नहीं है, बहुत स्मॉल स्मॉल है। अब a7 को क्या लिख सकते हैं? अभी अपन को पता है क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d। कोई डाउट? a5 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d इक्वल टू 12। सॉल्व कर दो, a से a क्या आ जाएगा? हाँ सॉरी, प्लस 12। a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 6d, ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा। कितना बचेगा? लिख लेते हैं, ज्यादा शॉर्टकट नहीं करना अपन को। 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। कितना आ जाएगा? 2d इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 6। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, इसके अंदर तो आप d की वैल्यू रख नहीं सकते, पूछो क्यों? a से ये कट जाएगा, आंसर हमें 0 मिलेगा। a से a कट जाएगा, d की जगह वैल्यू रख दोगे, आंसर क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए तो आपको ये दूसरी इक्वेशन दी गई थी। तो अपन क्या बोल रहे हैं? पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 6 and equals to 16 and a plus 12 equals to 16 and a equals to कितना आ जाएगा? 16 minus 12। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब आपको क्या बोला था? एक एपी बनानी है, तो एपी का फर्स्ट टर्म आ गया। आपको क्या निकालना है? a2 निकालना है। क्या होता है? a प्लस d, तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। अच्छा, d की वैल्यू तो 6 है। ये d की वैल्यू मेरे दिमाग में 2 फिट हो गई, ये पता नहीं कहां से। पीछे वाले क्वेश्चन में था क्या? a3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? a प्लस 2d 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू, अब देखो 6 2 जा 12, 12 एंड 4 16। आ जाओ 4 निकाल लो। a प्लस 3d, कोई भी अगर एपी बनानी है मिनिमम 4 टर्म तो लिखे। 4 प्लस 3 इंटू 6 और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 22। नाउ एपी सच दैट कितनी होगी? 4 10 16 एंड 22। आगे तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। चलो इसको आप क्या करेंगे?
नोट डाउन करेंगे। अपन को ये नहीं बोल रखा है कि ये एपी आपकी कैसी है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, तो अपन ने ऐसे छोड़ दिया 4 टर्म लिख के मिनिमम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। एक आपको एपी गिवन है, देखो ध्यान से देखो 17 क्वेश्चन में आपको एक एपी गिवन है, आपको बोला गया है फाइंड कौन सा करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम लास्ट टर्म। जैसे आपने कभी कभी देखा हो क्लास में बोलते सर मैं फर्स्ट आया हूं पीछे से, इस क्लास में सर फर्स्ट आया हूं पीछे से, टॉपर आया हूं पीछे से, सर मैं टॉप 5 पे हूं पीछे से। समझ में आ रहा है, लास्ट से। ऐसे ही आपको लास्ट से कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, तो अपन एपी को ही चेंज कर देंगे। पहले तो अपन एपी लिखेंगे, तो दे रखी है 3 8 13, 3 8 13, क्या 19D कैसे, अरे तो लास्ट टर्म निकालना अपन को, लास्ट टर्म पहले उसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे तो अपने लिए ए चेंज। देखो इस एपी के लिए अपना ए क्या है 3, और डी देखा जाए तो क्या है 5 है, प्लस पॉजिटिव 5 है। अगर इस एपी को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो आपका ए कितना हो जाएगा 259, और जो डी है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा था। तो अगर अपन उल्टा आएगा तो क्या होगा डिक्रीज होएगा, तो अपन क्या बोल देंगे नाउ रिवर्स ऑफ एपी। एपी को क्या कर रहे हैं अपन रिवर्स कर दो, तो आपकी जो एपी बन जाएगी मॉडिफाइड करी, तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, फर्स्ट टर्म कितना आएगा, ओए बात मत कर, कोई डिस्कस करना है तो डायरेक्टली मुझसे करो, उससे फालतू डिस्कस कर लिया करो। 259, अब देखो इधर जो एपी चल रही थी आपकी +5 का इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज करो, अब इसमें से क्या कर दो -5 करो, कितना आएगा 254, एंड सो एंड ऐसे चलते 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 आपको क्या क्या देगा 13 8 एंड 3। अब आपका लास्ट टर्म क्या है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको तो कौन सा टर्म निकालना है 20 टर्म। अपन बोलते हैं सो 20th टर्म ऑफ दिस ईपी कितना हो जाएगा, A20 लिखोगे इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 19D। लेकिन देखा ना चेंज हो गया सब कुछ, A20 को A20 लिखेंगे, यही तो फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू कितनी है 259 प्लस 19, और D कितना जाएगा -5। आप इसको इसमें से लेस करोगे -5 ही आएगा। D कैसे निकालते हैं, चलो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है आपकी 259, एंड D इक्वल टू क्या बोलोगे आप A2 माइनस A1, तो कितना आ जाएगा 254 माइनस 259 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। सॉल्व कर लो, 19 5 जा लब्जित, 19 5 जा फटाफट 95। चलो आप इसको किसमें से क्या कर दो लेस कर दो, चलो लेस करो, यहाँ पे लिख देता हूँ A20 इक्वल टू कितना आएगा, चलो सोल्व करो फटाफट, मैं ही करूँ क्या, बताओ बताओ क्या 4, अच्छा पहला टर्म नहीं 4, अब 154 गलत है,
हाँ हाँ, वाह, वो क्या बोल रहा है? चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आज। इधर देखो, आप ध्यान तो देते नहीं, अपन ने एपी क्या करी है, गलत उतार लिए। 3, 8, 13 एंड 253। इधर कितना आएगा? 3 था। अगर ये कितना है? 253 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 253। इसमें से माइनस का 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो पहले 3 गायब करो, कितना आएगा? 248। अब सही है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये चेंज करना था, 253 एंड 253, और कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे चेंज होगा 253। क्या कह रहा है? 253, 248 माइनस 253 इक्वल टू -5। चलो अब इधर से 95 लेस करो, कितना आएगा? 253 माइनस 95, अरे 13 माइनस 5 करो, कितना आएगा? 158। चलो एक बार पीछे चेक करो आंसर। 15 में से 9 थोड़े जा रहे हैं, 24 में से 9 जा रहे हैं। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब आप देखो, फिर से गलत किया, तुम गधे हो। भरोसा है, मैंने कहा क्वेश्चन लिखने के बाद चेक करा करो, चेक करा करो। तुम फिर बुक में क्या पढ़ रहे हो? यूं खोल के बैठो, हाथों हाथ ही बोलना चाहिए आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, चश्मे के नंबर लगता है बढ़ गए मेरे। अब देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 18। द जो क्वेश्चन कर रहा है उसको सुनना ध्यान से। द सम ऑफ 4th एंड 8th सम ऑफ एपी इज 24। यानी आपका 4th टर्म और 8th टर्म, उन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 24। ऐसा किताब कह रखा है, तो अपन लिख देंगे गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 4th टर्म प्लस 8th टर्म। चेक कर लो, 4th टर्म और 8th टर्म, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 24। कितना दे रखा है? 24। चलो इसको A4 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 3D। इसको क्या लिख सकते हो? A प्लस 7D। कोई दिक्कत? इक्वल टू कितना जाएगा? 24। आगे उसको A कितना हो जाएगा? 2A प्लस 3 और 7 कितना जाएगा? 10D इक्वल टू 24। अब देखो आप ये बोलोगे सर आपने कैसे किया? देखो इसकी छटनी हो सकती है क्या? सब 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। जैसा 2 से क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो a के साथ में 2 को क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं लिख दूंगा इधर डिविजिबल डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा? a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अभी तक अपने पहली लाइन पढ़ी है, उससे अपने पास क्या है? अब सेकंड लाइन पढ़ता हूँ इसी की। The sum of 4th and 8th term of AP is 24 से रिजल्ट ये आया। अब देखो, and sum of 6th term and 10th term, इन दोनों का सम करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट है वो क्या आता है? 44। तो करना क्या है आपको? फाइंड 3 टर्म ऑफ एपी, यानी उस एपी के स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 टर्म में जो आपको निकालना है, यानी आपको एक एपी बनानी है जिसके आपको कितने टर्म निकाल के देने? 3 टर्म निकाल के देने। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? a प्लस 5d, a प्लस
9D इक्वल्स टू 44, 2D ए कितना देगा 2A प्लस 14D इक्वल्स टू कितना देगा 44। ये सारा किससे डिवाइड हो जाएगा, लिख दो डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, देखो इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा ए, इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 7, और इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 22। ये इक्वेशन क्या बन गई सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई क्या। अगर आपको चाहिए A2 A3 A4 A3 तक चाहिए, तो आपको क्या चाहिए ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये आपके पास क्या बन रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब ऐसी इक्वेशन होती है तो अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड कर देंगे, तो अपन क्या बोल देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, माइनस कर दो तो इससे कैंसिल आउट, 5d में से 7d में से 5d चले गए, पीछे कितने बचेंगे 2d, और 22 माइनस 12 करोगे कितना आएगा 10, एंड d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10/2। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, पुट इन इक्वेशन, रैंडमली किसी में भी रख दो, दो इक्वेशन में से हमने पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, तो a प्लस d मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 12, a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, एंड a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 12 माइनस 25 कितनी आ जाएगी 13, माइनस 13। चलो आपके पास क्या आ गया, ए फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास। अब आपको a2 निकालना, a2 की वैल्यू, a2 को क्या लिखते हैं अपन a प्लस d, तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 13 प्लस 5, आंसर कितना आएगा, अरे अवानी माइनस 8, और a3 निकालना तो क्या आएगा a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 13 प्लस 2, और d की वैल्यू कितनी है 5, कितना आएगा माइनस 10 प्लस माइनस 13 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना देगा माइनस 3। तो आपकी एपी क्या बन जाएगी, एपी चलो इधर ही छोटा सा लिख देता हूं मैं, ये वाला नजर आ रहा है क्या वीडियो में, देखो तो ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है क्या, ये वाला। चलो एपी जो आपकी वो क्या बनेगी, मैं कहां पे लिख दूं, इस जगह लिख देता हूं। सो एपी क्या हो जाएगी आपकी लक्ष्मी, एपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है अपना माइनस 13, सेकेंड टर्म क्या निकाला आपने माइनस 8, एंड थर्ड टर्म क्या निकाला आपने माइनस 3। तो आपको बोला था राइट द फर्स्ट 3 टर्म, तो अपन ने एपी के फर्स्ट 3 टर्म लिख दिए हैं। चलो नोट डाउन करो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 19, अब देखो मित्रों यहाँ देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, सुब्बा राव एक व्यक्ति है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी, उसकी जो वार्षिक आय है, जो पूरे सालाना उसको जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है 5,000 मिलती है। एक सेकेंड माइक चेंज कर लेते हैं।
अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोलता है सुब्बाराव है जो 1995 में अपना काम स्टार्ट करता है, उस टाइम उसकी सैलरी कितनी होती है 5000, यानी उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है 5000 होती है। फिर रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, एक साल में उसको कितना मिलता है 200 रुपए। यानी इस साल अगर मेरी सैलरी 5000 है, नेक्स्ट ईयर सैलरी मेरी कितनी होगी 5200, उसके नेक्स्ट ईयर कितनी होगी 5400, उसके नेक्स्ट ईयर 5600। वेरी गुड। ऐसे करते करते मेरी सैलरी कहां तक पहुंच गई 7000 तक। ऐसे करते करते मेरी सैलरी कहां तक पहुंच गई, मुझे बताना है कि कौन से साल में मेरी सैलरी क्या होती है। यानी मेरी 1995 से स्टार्ट किया था मैंने काम करना, तो मेरे कौन से ईयर में जाके मेरी सैलरी कितनी हो जाती है 7000 हो जाती है। तो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे ना, क्या अपन ने इतनी बार ऐड किए, जितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे उसको मैं किस में ऐड कर दूंगा 1995 में ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ईयर भी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इधर एपी कितनी बनेगी आपकी, एपी क्या बनेगी, देखो एपी बनेगी 5200, ऐसे जल्दी जल्दी कहां तक पहुंच जाओगे आप 7000 तक। तो मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे फाइंड आउट हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी साल बाद मेरी सैलरी कितनी हुई है 7000। अगर मैंने 1995 से कोई काम स्टार्ट किया तो मेरे को पता चल गया 10 साल बाद मेरी इतनी सैलरी हुई है, तो इसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा। तो ये चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपन को पता है ए बराबर कितना हो जाएगा 5000, एपी से यूज करना है। और डी बराबर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितने का है, 200 रुपए पड़ता है उस साल। एंड ए एन कितना है आपका 7000। एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन ही तो फाइंड आउट करना है। तीन चीजें दे रखी है आपको। वी नो दैट, हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 7000 इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 200। 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 200। सॉल्व करोगे कितना आएगा 2000 इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई 200। डबल जीरो से डबल जीरो गया कितना, इधर नीचे कर लेते बेटा, एन माइनस वन कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा इधर। और तो 10 इक्वल टू कितना देगा एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 1, यानी 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। ये आपके पास ईयर्स आए, क्या है एन ईयर्स आए, एन ईयर्स आए। तो आप बोल रहे आफ्टर आफ्टर 11 years सुब्बाराव salary will be 7000 in 995 1995 प्लस 11 ईयर को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2006। यानी 2006 में सुब्बाराव की जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 2006 में सुब्बाराव की सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। देखो लास्ट क्वेश्चन है इसको, कल ही अगर अपन दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेते तो आज इतनी लंबी क्लास नहीं होती, लेकिन आज करनी पड़ी अपन को। कल लाइटें चली गई थी, इस वजह से अपन को वीडियो रोकना पड़ा। आज अपनी 5.2 खत्म हो जाएगी।
लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का और बहुत ही अच्छा है। रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। पहले ईयर की बात चल रही थी पहले वाले क्वेश्चन में, इधर वीक्स की बात चल रही है, ठीक है। एक फर्स्ट वीक में यानी पहले सप्ताह में वो क्या करती है, चलो एक बार इधर समझते हैं। यानी उसका फर्स्ट वीक है, ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट वीक है। फर्स्ट वीक में कितने रुपए सेव करती है, 5। यानी पहले सप्ताह में कितने रुपए डालती, 5। अच्छी बात है। फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर ऑफ अ ईयर, देन इंटरेस्ट हर वीकली। अब उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वीकली मिल रहा है। इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट मत जानना कि ईयरली भी लिखा हुआ है और वीकली भी लिखा हुआ है। आपको ये देखना है कि जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वीकली मिल रहा है। सेविंग बाई और वीकली इंटरेस्ट उसको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1.75 इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आप देखोगे वो आपको दे रखा है 1.75 इन द nth वीक। अब कितने वीक की बात कर रहा है, ऐसे वो करते करते यानी पहले इतना था, नेक्स्ट वीक है वो कितना होगा, इंटरेस्ट ऐड होगा, वो कितना देगा 6.75, ठीक है। फिर वो क्या होगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा आपका 8 ही होगा। 8 पॉइंट क्यों होगा, हाँ 8.50 8.5 आएगा, बिल्कुल 8.5 आएगा। ऐसे करते 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 वो क्या करती है, पैसे सेविंग कर लेती है। कुछ वीक्स बाद 20.75। तो आपको पता है ये फर्स्ट वीक था, ये सेकंड वीक था, ये थर्ड वीक था, लेकिन ये कौन से वीक में, तो अपन ने बोल दिया nth वीक। क्या बोल दिया, आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कौन से वीक में उसकी यानी उसका जो सेविंग है इतना हो जाता है, समझा है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ये nth वीक अपन को पता नहीं है ना ये कौन से वीक में ये हो जाएगा, तो अपन बोल देंगे एपी क्या बनी आपकी, एपी इक्वल टू बन रही है यहाँ पे 5.5, 6.75 एंड 8, डैश डैश डैश। चाहो तो आप पहले एपी बना सकते हो, आपके पास फर्स्ट टर्म था, एक फिक्स नंबर है आपके पास। एपी कैसे बनाते हैं, कोई फिक्स नंबर में फिक्स नंबर ऐड करते रहो। ये फिक्स नंबर दे दिया स्टार्टिंग, यानी इसकी स्टार्टिंग सेविंग कितनी थी 5, उसमें फिक्स नंबर ऐड किया ये आया, फिक्स नंबर ऐड किया ये आया। नेक्स्ट टर्म ऐसा आपने क्या बना ली, एक एपी बना दी। तो आप यहाँ पे डेराइव कर देंगे ए इक्वल टू कितना 5, एंड जो फिक्स नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसके अंदर जो फिक्स नंबर क्या है, ये जो ऐड हो रहा है, जिसमें ऐड किया इसमें ऐड किया, ऐसे करते करते वहां तक पहुंच गया, वो कितना है 1.75। अब अपने पास क्या है एन लास्ट टर्म, कितना दे रखा है आपको, एन क्या होता है अपना लास्ट टर्म। आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, एन फाइंड आउट करना है। चलो वी नो दैट क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 5, क्या हुआ प्लस एन माइनस 1, एंड डी की वैल्यू कितनी है बेटा 1.75। अब देखो ये इधर आ जाएगा कि ये चीज क्या देख, मैं कभी भी इनको ऐसे प्लस मत कर देना, ये देख मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा आफ्टर 5 जुड़ेगा, लेकिन इसको छेड़ नहीं सकते, तो ये 5 पे इसको भेज सकता हूं मैं। अगर इसको भेजना तो ये पूरा का पूरा जाएगा, ये सिर्फ ये चीज और ये चीज नहीं जाएगी। इसको इधर भेज दिया तो कितना देगा 20 माइनस 75 माइनस 5। अब देख इसके पीछे कितने डिजिट आ रहा है 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा से लिख सकता हूँ। अरे लक्ष्मी को बताना पड़ता है मुझे। अब इसमें से ही चला जाएगा तो ये तो 0.75 तो आएगा, ये 0.75 में से डबल जीरो जाएगा, ये आएगा 20 माइनस 5 करेगा कितना आएगा, अब देखो
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n-1 पूरे को सब मैंने पलट दिया, यानी आप देखोगे n-1 इक्वल टू क्या होगा 15.75 डिवाइडेड बाई दिस, कि जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। अब यहाँ पे देखोगे आफ्टर 2 डिजिट के बाद क्या डेसिमल है, आफ्टर 2 डिजिट, अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे क्या जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा n-1 इक्वल्स टू 1575 अपॉन 175। चलो इस साइड सॉल्व करेंगे। अगर आपको 25 की टेबल आती है क्या, ये 9 टाइम्स आएगा, अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये कितने टाइम जाएगा 7। हाँ तो पहले ये बोलो, एक एक बोलो, तुम डायरेक्ट आंसर मत बताया करो, एक बार इसको इधर मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको 25 की टेबल आती है तो कर सकते हो, कैसे, 25 5 का कितना होगा 125, उसके अंदर 25 ऐड करो कितना आएगा 60, फिर 7 ऐड, यानी 25 ऐड करोगे 7 टाइम्स में चला जाएगा आपका ये, और ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, फिर कितना बचेगा पहले 75 बचेगा, 75 कितने टाइम चला जाएगा, तूने कितने टाइम्स काटा था, तभी तो कह रहा हूँ इतना शॉर्टकट नहीं चलने का लाइफ में। तो कितना आएगा 63 डिवाइडेड बाई 7, n-1 कितना है 7 9 जा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब देखो आपको पता है आफ्टर 10 वीक, आफ्टर 10th week, आफ्टर 10 वीक, क्या नाम था उसका, रामकली का, आफ्टर 10 वीक सैलरी becomes, हाँ आफ्टर 10 वीक सैलरी, सैलरी नहीं सेविंग्स, सेविंग becomes 20.75 rupees। चलो थैंक यू सो मच चैनल पर बने रहने के लिए, लाइक कमेंट एंड शेयर।